ओपन कैटेगरी है, जो ओपन कैटेगरी में शामिल होगा इसका मतलब है कि मान के चलिएगा कोई यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है और कोई ओबीसी कैंडिडेट जो कैटेगरी है इसका कैंडिडेट है। यूआर कैंडिडेट के मान के चलिएगा 219 नंबर हैं और ओबीसी कैटेगरी के मान के चलिएगा 227 नंबर हैं। ये बच्चा अभी जो कट ऑफ लग रही है 214 पे पीटी कट ऑफ लग रही है, तो मान के चलिए ये बच्चा इसमें शामिल है और ये बच्चा 227 वाला है और इसकी एज इस वाले बच्चे से कम है, फिर भी इसको एज क्राइटेरिया मिला हुआ है 3 साल का। और जब एज क्राइटेरिया मिला है तो ये बच्चे का कहाँ पे काउंट होगा, ये काउंट होगा भाई जनरल में, यूआर कैटेगरी में बच्चा काउंट होगा और ये ओपन जो यहाँ पे कैटेगरी है। नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी झटका झेलना पड़ सकता है जो बच्चे अब पॉइंट नंबर 11 को लेकर के परेशान है। तो देखिए पॉइंट नंबर 11 जो आया है अभी तक के नोटिफिकेशन में, वो सारी भर्तियों का डाटा चेक करने के बाद भी अभी तक डाटा पता चला है कि ये जो पॉइंट नंबर 11 इसका जिक्र ना तो 49,520 में देखने को मिला था, ना यूपीएसआई में देखने को मिला था। एक भर्ती थी जो 41,520 थी, उस भर्ती में देखने को जरूर मिला था। तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है और इसका जो फर्क पड़ने वाला सबसे ज्यादा वो किस पर पड़ेगा, क्या कट ऑफ पर सबसे भारी तादाद में असर डालने वाला है ये, तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का पॉइंट नंबर 11 जो है वो भाई क्या कहता है और पॉइंट नंबर 11 का जो जिक्र है क्या इससे पहले किसी भर्ती में किया गया है और यूआर कैटेगरी को जो नुकसान झेलना पड़ेगा वो कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओपन कैटेगरी की जो यहाँ पे कल्पना की जा रही है भाई ये क्या मैटर है और क्या इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी डिटेल्स में आप जानने वाले हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई नोटिस में आखिरकार क्या दिया गया है और पॉइंट नंबर 11 का जो जिक्र है ये क्या कहता है। तो देखो, यदि लंबवत वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, इसका मैं आपको बताता हूं। जो यहाँ पे वैकेंसीज है जनरल की, यूआर कैटेगरी की, वहां पे ये सीट लेने वाला है यूआर कैटेगरी के अंदर कौन, ओबीसी वाला बच्चा। तो इसी तरीके का यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है भाई अगर सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए जो भी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, इन वैकेंसी में ये बच्चा शामिल नहीं होगा। ये बच्चा शामिल किसमें होगा, ये होगा किसमें, ओपन में, यानी कि यूआर कैटेगरी में इसको शामिल किया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप देखोगे कि इसका मेंशन डाटा भी आपको दिखेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो 41,520 वाली भर्ती थी वहां पे डीओबी के साथ में मेंशन था। कुछ बच्चे थे जो एससी कैटेगरी के थे और नंबर उनके जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर रहे थे, तो उन बच्चों को भाई जनरल कैटेगरी में ही डाल करके उनको सिलेक्शन दिया गया था, यानी कि उनकी जो कैटेगरी की पोस्ट थी, जो कैटेगरी की वैकेंसी थी, वो भाई वहां पे एग्जाम्प्ट छोड़ी गई थी, खाली छोड़ी गई थी। और जो कोई बच्चे हैं उन्होंने उस पोस्ट को लिया होगा। तो इसी हिसाब से बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो है भाई किसको, यूआर कैटेगरी को। क्योंकि यूआर कैटेगरी को नुकसान क्यों है कि यहाँ पे भाई कट ऑफ का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई यहाँ पे लगने वाली है और ये बहुत ही दुखद एक बात होगी जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब कट ऑफ उछाल मारेगी तो वो मारेगी भाई जो बच्चे ओपन कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे और जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी से नंबर हाई होंगे वो बच्चे भाई किस कैटेगरी में आ जाएंगे, यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो यूआर कैटेगरी में इतने हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे आएंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप जरूर करेगी। तो ये था पूरा का पूरा मैटर जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में दिया गया है। और हालांकि इसका जिक्र पहले किसी भर्ती में नहीं किया गया, तो इस भर्ती में इस पॉइंट नंबर 11 का जिक्र पूरी तरीके से सामने आया है। तो भाई अब आपको यही देखना है कि अभ्यर्थियों को अनुमानित किसी सुविधा या छूट का उपभोग किया है, ठीक है। तो भले ही उसको छूट मिली हो अपने कैटेगरी के हिसाब से, फिर भी अगर उसके नंबर ज्यादा तो भाई वो ओपन की सीट लेगा, यानी कि जनरल की सीट लेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक दुखद है कि जो यूआर कैटेगरी में बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस अगर उन्होंने नहीं लगाया तो भाई झटका इसका झेलना बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं, अब पीटी समाप्ति की ओर है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट रिलीज होने वाला है। तो मार्च के अंदर ही आप लोग को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वहां पे पता चलेगा भाई कितने बच्चे किस कैटेगरी से किस में जंप कर रहे हैं, कट ऑफ क्या रह रही है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।